अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर कार और जीप में तसादुम, दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे के बायस कार में सवार 2 खवातीन, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जलकर मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि जीप में सवार 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए। बेगम कुलसूम नवाज का इलाज जारी है, कौम से दुआ की अपील है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हार्ले स्ट्रीट अस्पताल के बाहर मियां नवाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर बातचीत। बोले, एहतसाब अदालत से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त दे रखी है, इस्तिस्ना मिलता है या नहीं इसका मुझे अभी पता नहीं। वज़ीर आला सिंध बिजली बहरान पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुराद अली शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोली की वजह से फायदा उठा रही है, कराची को बिजली देना इदारों और विफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ। वज़ीर आला का दौरा काम कर गया। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खिलाफ धरना वज़ीर आला हाउस से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया। नाब की जानिब से महकमा बल्दियात सिंध पर छापों के बाद करप्शन की नई कहानियां सामने आ गईं। कराची मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। नाब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के PS रमजान सोलंकी के घर से करोड़ों मालियत की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और बड़ी मिकदार में सोना बरामद कर लिया। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान फासले मिटाने पर गुफ्तगू हुई। चौधरी निसार ने परवेज रशीद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ को बता दिए। चौधरी निसार की किसी जमात में शमूलियत की तरदीद। शुक्र है मेरा दोस्त गैरतमंद निकला। लाहौर में इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। PTI ने अमीर और गरीब के पाकिस्तान का फर्क खत्म करके अज़्म के साथ 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगा दिया। नए लोगों की तकरीब में कप्तान की आवाम से भरपूर साथ देने की अपील। पीपल्स पार्टी को एक और झटका, सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शेर धाड़ेगा ना चलेगा बल्ला, अगले इंतखाबात में सिर्फ तीर निशाने पर लगेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पूरे मुल्क में तब्दीली लाएगी। KG बंदर में मैंग्रोव्स के 10 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड साज तकरीब से खिताब। कहा, नदीम अफजल चंद नजर तो बहुत आते थे लेकिन नजरियात ही नहीं थे। बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में बोले, अभी तो मैं 29 साल का हूँ, वजीर आजम बनने की जल्दी नहीं। गवर्नर हाउस पेशावर में एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरुका ने अमन व अमान की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी की रूह को समझती हैं और अगर ख़ुद फैसला कर लेंगे और फैसला पार्लियामान में रहेगा तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर फैसले ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस और ख़ुद पार्लियामान दूसरों के हाथों में देगी तो फिर बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुल्क का नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार जमाते हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि निगरां हुकूमत के क़याम के लिए पार्लियामेंट में रहकर फैसला कर लें। अब तक से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पुरउम्मीद, हमारे वज़ीर आज़म को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। एहतसाब बेलाक, चेयरमैन नाब ने सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीर में मुबैना खुर्द बुर्द और आमदन से ज्यादा असासे बनाने पर
स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ अलग अलग तहकीकात की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क से महंगे दामों मशरूनी की दरामद और रेलवेज की कीमती अराजी लीज पर लेने की शिकायत। पंजाब में साद रफीक के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस की इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल। नाब बलोचिस्तान इन एक्शन, साबिक और मौजूदा अफसरान से लूटी गई 1.25 अरब की जायदादें सूबाई हुकूमत के हवाले। 7 मेंबरान सूबाई असम्बली समेत सिविल और अस्करी अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की जांच पड़ताल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उबैदुल्लाह खटक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद शहजादा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल जंजुआ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी भी एहतसाब के शिकंजे में। दस्तयाब हक़ाई के मुताबिक फैसला दे दिया तो दरखास्त गुजारों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत पर रिमार्क्स। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान ने दायर दरखास्त जमानत वापस ले ली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशत गर्दों का इलाज मुआवजा केस। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने JIT को केस का रिकॉर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा मिशा शफीका, अदाकार और गुलकार अली जफर पर जिनसे हिरासत करने का इल्जाम। कहती हैं 2 बच्चों की मां होने के बावजूद ऐसा हुआ। अली जफर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, सच की पता होगी। लंदन में दौलत मुश्तरका ममालिक कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत का इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मलका बरतानिया शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मलका बरतानिया के ज़हराने में शिरकत। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। गिरफ्तार जासूस कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशत गर्दी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार अंदरूनी सियासत और वोट हासिल करने के लिए मुखालिफाना बयानात से बाज रहे। अमेरिका को असलहे की नई मार्केट्स की तलाश। अमेरिका अब गाइडेड मिसाइल हथियारों से लैस ड्रोन भी फरोख्त करेगा। सदर ट्रंप ने हथियार बैरून मुल्क फरोख्त करने के लिए शराइत आसान बनाने का हुक्म दे दिया। और सहाफत में सबसे ज्यादा मोतबर, हक, सच, उसूलों और आला अक़दार का पासदार, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल अब तक को सब तक पहुंचे 5 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर समेत तमाम ब्यूरोज में तकारीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटा। नुमाया मकाम हासिल करने पर सदर पाकिस्तान की भी अब तक को शाबाश। बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार शेख सवाले बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी ने लाहौर ऑफिस में की तकरीब में शिरकत। खुशियां दुबाला कर दी।